बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 26, इसमें रिपोर्ट की तारीफ, मकासद और अहमियत यानी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, रिपोर्ट सबसे पहले है क्या, रिपोर्ट की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है। रिपोर्ट जो है इसको उर्दू में रुदात कहते हैं। ये रुदात उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी में इसे रिपोर्ट कहते हैं। दरअसल ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ रिपोर्टेर से निकला है, जिसके मानी हैं टू कैरी बैक यानी वापस भेजना या पहुंचाना, किसी खास मकसद के लिए मालूमात इकट्ठी करना और एक फ़र्द या अदारा तक पहुंचाना जिसकी ज़रूरत के लिए मालूमात चाहिए थी, इसे रिपोर्ट कहते हैं। मुख्तलिफ माहिरीन ने इसकी मुख्तलिफ अंदाज में तारीफ़ें की हैं। चंद एक तारीफ़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 पे आपके पास जैसे सामने लिखा है, इनकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन ब्रूस कॉपर उन्होंने कहा जी, आम तौर पर रिपोर्ट किसी चीज़ का हिसाब है, ये एक सवाल का जवाब या किसी शख्स की तरफ मालूमात की तलब है। फिलिप एटेकिंसन हेलन रोनेल्ड कहता है कि एक रस्मी रिपोर्ट मुनज़्ज़म तरीक़ा से मालूमात की फराहमी है जो कि एक बाइख्तियार फ़र्द के हुक्म पर फराहम की जाती है। सी ए ब्राउन कहते हैं जी, रिपोर्ट एक फ़र्द की तरफ से मालूमात की तरसील यानी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का नाम है, उस फ़र्द की तरफ जो उन मालूमात को इस्तेमाल करना चाहता है। उसके बाद हम और भी कई तारीफ़ें जो आपके सामने लिखी हैं, इनकी तरफ भी आते हैं कि वैसे रस्मन रिपोर्ट मालूमात की तरसील का नाम है जो ख़ास मकसद के लिए लिखी जाती है। इसमें मालूमात इकट्ठी करने के तरीक़ाकार की वजाहत, मालूमात की जांच पड़ताल, अहमियत, नताइज और सिफारशात शामिल होती हैं। आपके सामने जो लिखी है डेफिनेशन कि रिपोर्ट तहरीरी या ज़ुबानी हक़ाइक़ पर मबनी बामकसद मालूमात होती हैं जो दूसरे अफराद तक हकीकी रंग में पहुँचाई जाती हैं। हकीकी रंग से मुराद यानी इसमें मुबालगा आराई या झूठ नहीं होता, असल हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाता है। अगली आपके सामने जो लिखी है रिपोर्ट वह है बामकसद इतलात की हकीकी रंग में तरसील, यानी बामकसद इतलात की हकीकी रंग में तरसील को हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारे पास इसकी तारीफ़ जो आपके सामने लिखी है, रिपोर्ट एक ऐसी गैर जानबदार तहरीर है जो कि मालूमात को दूसरों तक गैर तासुबाना अंदाज में किसी मसला की वजाहत के लिए पहुंचाई जाती है। अच्छा, रिपोर्ट के मकासद और अहमियत बयान करने से पहले यहाँ बताना यह ज़रूरी है कि रिपोर्ट तहरीरी या ज़ुबानी दोनों सूरतों में हो सकती है, यानी हक़ाइक़ को दूसरे अफराद तक तहरीर की सूरत में भी पहुँचाया जा सकता है या ज़ुबानी तौर पर ही पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर तहरीरी तौर पर पहुँचाया जाए तो मुस्तक़बिल में भी इसकी इस तहकीक से मदद ली जा सकती है। और एक और पॉइंट ज़रूरी है डिस्कस करना कि गैर जानबदारी अनबाइज्ड रिपोर्ट गैर जानबदार होनी चाहिए, मुबालगा आराई या झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट का असल मकसद तो मसला के हल के लिए तहकीक करना और अपनी तजावीज़ की रोशनी में उसका गैर जानबदारी से जायज़ा लेते हुए पाया तकमील तक पहुँचाना होता है, ताकि दुरुस्त और मुस्बत नताइज अखज़ किए जा सकें। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब मसला के पहलुओं का हकीकी और गैर जानबदारी से जायज़ा लिया जाए और बग़ैर किसी मुबालगा आराई के दूसरे अफराद या मुतल्लिक़ा अफराद तक पहुंचाया जाए। और एक और ज़रूरी चीज़ है इसकी तारीफ़ के नुक्ते नज़र से ही कि जो मालूमात इकट्ठी की जाएँ वो बामकसद हों, क्योंकि अगर मकसद से हटकर मालूमात इकट्ठी की जाएंगी तो वो अपनी असलियत खो बैठेंगी और रिपोर्ट हक़ाइक़ को वाज़ेह नहीं कर सकेगी। और अमूमन रिपोर्ट में मालूमात इकट्ठी करने की अमल की वजाहत भी होती है और उसमें नताइज भी होते हैं जो कि मुसन्नफ़ के अख़ज़ करदा होते हैं, राइटर के अख़ज़ करदा होते हैं, और इसमें अक्सर गाइडेंस के लिए सिफारशात, रिकमेंडेशंस भी होती हैं। अब आते हैं रिपोर्ट के मकासद और अहमियत की तरफ, यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट। तो पहला इसका मकसद या अहमियत इस नुक्ते से हम वाज़े कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन यानी पेशा के लिहाज से आप जो भी पेशा इख्तियार करें, आपको रिपोर्ट लिखने या पेश करने के लिए कहा जा सकता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक इंजीनियर या कारोबारी अफसर आला, बिजनेस एग्जेक्टिव या हुकूमती नाज़म यानी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर रिपोर्ट या खतूत लिखने में तकरीबन 75% वक़्त सरफ़ करते हैं। कारोबार, सनत या हुकूमती मराकज़ में फ़ैसलों की अक्सरियत की बुनियाद वो मालूमात या इतलात या सिफारशात होती हैं जो कि रिपोर्ट के ज़रिए पहुँचाई जाती हैं। दूसरी रिपोर्ट की मकासद और अहमियत में है मसला का हल, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जब भी कोई मसला दरपेश होता है या किसी सूरत हाल के जायज़ा की ज़रूरत होती है या तफसीलन मालूमात की ज़रूरत होती है
تو رپورٹ لکھنے والے افراد کا خیال آ جاتا ہے تاکہ ان کی مدد سے معلومات کی روشنی میں درست اور مناسب فیصلہ کیا جا سکے۔ اس وقت ایک کمیشن یا کمیٹی یا مطالعاتی گروپ یا پینل کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اپنی تحقیق اور سفارشات رپورٹ کی صورت میں پیش کرے۔ تیسرے نمبر پر رپورٹ کے مقاصد اور اہمیت میں ہے کاروبار کی ترقی یعنی ڈیولپمنٹ آف بزنس۔ یہ بالکل درست ہے کہ کسی کاروبار یا صنعت کو بہتر طور پر چلانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنا کہ اچھی مشینری، اوزار اور عمدہ کوالٹی کا خام مال یعنی را مٹیریل۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے کیونکہ رپورٹ ایک آفیسر کو اس کے فرائض بخوبی ادا کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے اور ساتھ ساتھ افراد اور ذرائع کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پر رپورٹ کے مقاصد اور اہمیت میں ہے افراد کی کارکردگی یعنی پرفارمنس آف ورکرز۔ ماضی میں جب کاروباری مراکز اتنے وسیع نہ تھے، ممبران اکٹھے مل بیٹھتے تھے اور اپنے علم کے مطابق مسائل حل کرنے کے متعلق سوچتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے، لیکن آج کل جیسا کہ ایک صنعت میں ہزاروں لوگ ملازم ہیں اور ان میں سے اکثر اپنے خاص کام میں مہارت رکھتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک کے متعلق معلوم ہو سکتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا رہا ہے، یعنی افراد کی کارکردگی کیا رہی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب باقاعدہ رپورٹس لکھی جاتی ہوں۔ پانچویں نمبر پر ہمارے پاس رپورٹ کے مقاصد اور اہمیت میں کاروبار کی بقا اور تنقیدی جائزہ یعنی فار سروائیول اینڈ کریٹیکل ایویلیویشن آف بزنس۔ 20ویں صدی کے نصف گزر جانے کے بعد یہ بات محسوس کی گئی کہ اب انتہائی مقابلہ کا دور شروع ہو چکا ہے اور اس کی وجہ تیزی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے۔ خواہ وہ فرد واحد ہو یا کوئی تنظیم، بقا اور ترقی کے لیے اپنی کارکردگی کا، اپنی ایفیشنسی کا، بزنس کی جو کارکردگی ہے اس کا تنقیدی جائزہ بہت ضروری ہے۔ پس ہر ایک تنظیم کے لیے اپنی پیداوار بڑھانے، مارکیٹ میں اس کی کھپت، دوسری تنظیموں سے موازنہ اور نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلسل کوششوں اور تنقیدی جائزہ کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کاروبار کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تحقیق یعنی ریسرچ نہ کی جائے اور اس بارے میں رپورٹس تیار نہ کی جائیں۔ 6 نمبر پہ ہمارے پاس ہے آبزرویشنز یعنی مشاہدات خواہ کوئی انجینئر ہو، سائنسدان ہو یا کوئی کاروباری آفیسر ہو یا سب پر لاگو ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کو بھی مختلف اقسام کی رپورٹس لکھنی پڑ سکتی ہیں، مثلا پروجیکٹس رپورٹ، سروے رپورٹ، لیبارٹری رپورٹ وغیرہ وغیرہ۔ اور جب تک آپ تحریری طور پر اس عمل کی یا جو مشاہدات یا تجربات کیے ہیں وضاحت نہیں کریں گے وہ واضح نہیں ہوں گی، اور اگر ان کی مستقبل میں ضرورت پڑے تو فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکے گا، اور یہ سب کام رپورٹ رائٹنگ کا مرہون منت ہے۔ 7 نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹو میک ورک افیکٹو، کام کو مؤثر بنانا۔ کسی بھی کاروبار، صنعت، پروجیکٹ یا حکومتی کام پر اس وقت تک مؤثر انداز میں عمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا مناسب جائزہ، سروے اور پلاننگ نہ کی جائے اور رپورٹ کی صورت میں تیار نہ کیا جائے۔ رپورٹ کے مقاصد کی اہمیت مختلف اداروں میں اسی طرح ہے جس طرح جسم میں گردش کرتے ہوئے خون کی۔ 8 نمبر پر ہمارے پاس رپورٹ کی مقاصد اور اہمیت میں ہے انتظامیہ اور کارکنوں میں رابطہ، ٹو میک ریلیشن بٹوین ورکرز اینڈ مینجمنٹ۔ کاروبار یا کسی بھی ادارے میں جب تک انتظامیہ اور کارکنوں کے درمیان رابطہ نہیں ہوگا اس وقت تک کام یا مسائل کو بہتر طور پر حل نہیں کیا جا سکے گا، اور اس مقصد کا حصول بھی صرف اور صرف رپورٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ 9 نمبر پہ ہمارے پاس ہے نیکسٹ پوائنٹ اس کا رپورٹ رائٹنگ کے مقاصد اور اہمیت میں کہ شعبہ جات کے درمیان رابطہ یعنی لنک بٹوین ڈپارٹمنٹس۔ انتظامیہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ادارے میں موجود مختلف شعبہ جات جن کا ایک دوسرے سے تعلق ہونا اشد ضروری ہے ان کے درمیان رابطہ قائم رکھے تاکہ کارکردگی بہتر کی جا سکے اور خاطر خواہ نتائج اخذ کیے جائیں، اور یہ کام تحریری معلومات سے ہی بہتر کیا جا سکتا ہے جو رپورٹ کی صورت میں تیار کی جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس 10th پوائنٹ پہ ریکارڈ آف پریویس ایونٹس، گزشتہ واقعات کا ریکارڈ۔ اگر کسی ادارہ میں رپورٹ باقاعدگی سے لکھی جاتی ہے اور محفوظ بھی کی جاتی ہے تو مستقبل میں فیوچر میں اگر اسی قسم کا مسئلہ پیش آئے تو سابقہ لکھی اور محفوظ کی ہوئی رپورٹ سے گزشتہ واقعات کا ریکارڈ حاصل کر کے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے اگر رپورٹس موجود ہوں۔
11 नंबर पर है प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज़, मुलाजमीन की तरक्की के लिए भी रिपोर्ट की ज़रूरत होती है कि रिपोर्ट की अहमियत इस नुक्ता नज़र से भी अहमियत की हामिल है कि मुलाजमीन अगर अपने ऑफिसर्स को मुतासर करते हैं तो उनकी तरक्की के अमकानात ज़्यादा होते हैं, और ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर वो मुतासर करने के हुनर से वाकफियत रखते हों और ऐसा वो कारकर्दगी की बेहतर रिपोर्ट पेश करके हासिल कर सकते हैं। इसलिए मालूमात व कारकर्दगी को बेहतर तरीक़ा से पेश करने का इल्म ज़रूर होना चाहिए, और ये मुतालिया रिपोर्ट राइटिंग से हासिल हो सकता है। और 12 नंबर पे हमारे पास है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मालूमात की फराहमी। रिपोर्ट राइटिंग का असल मकसद मालूमात का दूसरे अफराद तक पहुंचाना है, और ये मालूमात उन अफराद के लिए मुफीद साबित होती हैं जो इन मालूमात के मुकम्मल अदाद व शुमार से आगाह नहीं होते। इसलिए मुसन्नफ़ यानी राइटर रिपोर्ट लिखने वाले के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो भी मुतल्लिका मौजू के बारे में मुकम्मल और मेयारी इल्म रखता हो। नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर पर मेयार के मुताबिक यानी रिपोर्ट राइटिंग के मकासद अहमियत में अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। रिपोर्ट लिखने का ये मकसद है, ये भी मकसद है कि ये रीडर की ज़रूरियात और मेयार के मुताबिक हो, यानी मुसन्नफ़ की तहरीर पढ़ने के काबिल हो, राइटर की तहरीर पढ़ने के काबिल हो और दिलचस्प हो, ताकि बाकायदा तरीके से मालूमात मुतालिया कुनिंदा तक पहुँचाई जा सके, रीडर तक बाकायदा तरीके से मालूमात रीडर्स तक पहुँचाई जा सकें। 14 नंबर पर हमारे पास है रिसर्च, तहकीक करना। मालूमात का हसूल ही असल में रिपोर्ट लिखने का मकसद नहीं, बल्कि बज़रिया तहकीक मालूमात हासिल करना और इस तहकीक से नताइज अखज़ करना रिपोर्ट के असल मकासद में शामिल है, और फिर हासिल की हुई तहकीक शुदा मालूमात को मंतकी अंदाज में यानी लॉजिकल मैनर से अरेंज करना भी इसका मकसद है। नेक्स्ट हमारे पास 15 पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मसाइल की वजाहत। रिपोर्ट का ये भी मकसद है कि ये जामे हो और मुख्तसर होने के साथ साथ जामे भी हो और मुख्तसर भी हो, और मुख्तसर होने के साथ साथ मसाइल की वजाहत भी इस तरह करे कि रीडर को असल हल मिल जाए और इसके लिखने की ज़रूरत भी पूरी हो सके। और लास्ट पॉइंट रिपोर्ट के मकासद और अहमियत में है सेव द इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात का तहफ़्फ़ुज़। रिपोर्ट लिखने से मालूमात तहरीरी तौर पर हासिल हो जाती हैं, इसलिए उन्हें महफूज भी कर लिया जाता है, और अगर मुस्तक़बिल में इसी किस्म का कोई मसला हो तो साबका लिखी हुई रिपोर्ट के ज़रिए जो मालूमात पहले से हासिल की जा चुकी हैं उनकी रोशनी में मुतल्लिका मसला हल करने में भी मदद मिलती है। मुख्तसरन हम कह सकते हैं लास्ट पे कि आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट के मकासद की अहमियत हर शोबा है ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो चुकी है, नागुज़ीर है, और इसकी मुनासिब और बेहतर तरीक़ा से तैयारी इससे भी ज़्यादा अहमियत के हामिल है, जैसा कि हम अभी मुख्तलिफ पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स यहीं पे वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।